नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहली बात, 1 लाख सब्सक्राइब होने पर आप सभी को धन्यवाद। आइए, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में यानी कि पटवारी बनना चाहते हैं, पटवारी के पोस्ट जारी हुआ है और ये छत्तीसगढ़ शासन राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य के 14 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण हेतु 250 अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा 11 जनवरी 2019 से आमंत्रित किए जाते हैं। वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिस जिले में वो निवास करते हैं। परीक्षा की तिथि है 17 मार्च 2019 और 10 बजे से लेकर 1:15 बजे तक होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2019 और जो वेबसाइट में प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि भी घोषित कर दी गई है 11 मार्च 2019 सोमवार। यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा जो अंतिम तिथि दिया हुआ है 31 जनवरी है। परीक्षा केंद्र जो है प्रदेश के 27 जिला मुख्यालय में होगा। याद रखिएगा, किसी जिले में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर समीपस्थ अन्य जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है हर चीज़ जो है। दूसरा, आइए यहाँ पर वही चीज़ें दिखा रहा है कि सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये फीस है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 फीस है और ओबीसी के लिए 250 रुपया फीस है। आइए हम जानते हैं सिलेबस, इसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है जो आपका हेल्प कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है। हमारे चैनल कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे 150 का होगा, 150। और इसमें परीक्षा पाठ्यक्रम में भाग 1 में सामान्य जो ज्ञान है कंप्यूटर से संबंधित 20 अंक पूछे जाएंगी, यानी कि 20 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी जानकारी, सामान्य जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। 20 प्रश्न जो हमने दिया हुआ है कंप्यूटर का, उसी में से ही प्रश्न पूछा जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक कंप्यूटर से संबंधित, केवल पटवारी से संबंधित जानकारी आपको हम देंगे। यहाँ पर सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार यहाँ पर पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, यहाँ पर कार्यालय के उपयोग लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, ये सारा जानकारी, एंटीवायरस का उपयोग, यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग कैसे किया जाता है, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से इससे पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी व्याकरण के 10 अंक 10 प्रश्न पूछे जाएंगी। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा चीज़ें पूछा जाएगा। उसके अलावा अंग्रेजी के भी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंस कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, यहाँ पर प्रोवर्ब, यहाँ पर सभी चीज़ें दिया हुआ है। ये देखिए गणित का 30 अंक, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, जिनको पटवारी में सिलेक्शन होना है
उनको ये मैथमेटिक्स आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं में आधारित संक्रियाएं, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक नियम, महत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त, भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया, औसत, चाल, समय, दूरी। ये हमारे चैनल का अभी एक सीरीज चल रहा है कि आपका जो है किस तरह से मैथमेटिक्स बनाना है, उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो सकता है। बीजगणित के मूल नियम, एक चर, दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, औसत, चाल, समय, दूरी। इसके अलावा अनुपात, समानुपात, यहाँ पर प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सब के बारे में बहुत बड़ा सिलेबस है। यहाँ पर 15 अंक का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित होगा, यानी कि तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के भी, यहाँ पर पॉलिटी से संबंधित संविधान के सामान्य ज्ञान, हमारी किताब जरूर पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। भारतीय इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में पूछ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यानी कि इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान, साइंस के बारे में, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। ये फिर 15 अंक का पूछा जाएगा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल साहित्य। इतना बड़ा सिलेबस है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, इसमें से 15 क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको जो है मूल चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको जो है इसका रिवीजन करना है। फार्म कैसे भरा जाएगा, यहाँ देखिए, आप जब सीजी व्यापम में जाएंगे, सीजी व्यापम से आप जो है, जैसे यहाँ पर हमने जो है इसमें आपको जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म RDP 19, इसमें आपको जो है जाना है कुल मिला के, और उसके बाद में इस तरह से खुल जाएगा और इस प्रकार से आपको प्रोफार्मा में पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसकी जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2019। ध्यान दीजिएगा, हम आपके लिए एक सीरीज चलाएंगे। जो भी पटवारी बनना चाहते हैं, 10वीं 12वीं के छात्र, जो 10वीं 12वीं पास है, इसकी योग्यता जो है 10वीं 12वीं है, वही व्यक्ति फार्म भर सकता है जो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के निवासी है, और वो भी पर्टिकुलर उसी ज़िले में अप्लाई कर सकता है जिस ज़िले का निवासी है। यहाँ पर 14 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण हेतु आवेदन निकला हुआ है, और यहाँ पर 27 जिला होता है, लेकिन 14 जिलों में वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया गया है, एक एक बात को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। परीक्षा केंद्र भी दे दिया गया है, किस परीक्षा केंद्र में आप बैठना चाहते हो। परीक्षा समन्वयक केंद्र का नाम भी दे दिया गया है। ये पूरा डिटेल्स जो है, यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर फोटोग्राफ चाहिए, अधिकतम साइज जो है दे दिया गया है। ठीक है, ये 50 KB का, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारियाँ, पात्रता क्या मांग रहा है। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरा करता हो। मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी का पात्र नहीं माना जाएगा। कुल मिला के आपको मैं बता दूं, शॉर्टकट में इसकी जो योग्यता मांगी गई है 12th और कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कोर्स, 12th यानी कि 12वीं, और उसके बाद में कंप्यूटर का मान्यता प्राप्त संस्था से आपका जो है कंप्यूटर साइंस में आपका जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ये चीज़ें जो है पूछा जाएगा आपके पास में जो है। परीक्षा पद्धति केवल जो होगा 3 घंटे की 150 प्रश्न होंगे, इसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्क्स दे रखा है, जो आप जानते हैं उसी को ही बना सकते हैं। यदि गलत आंसर बताएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 104, सही उत्तरों की संख्या 104 और गलत उत्तरों की संख्या 1/4, यानी कि 4 प्रश्न में 1 प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है निकाला जाएगा परीक्षा परिणाम। किस तरह से पुनर्मूल्यांकन नहीं रखा गया है प्रावधान, पुनर्मूल्यांकन या
पुनर्गणना का जो है कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। इस तरह के जानकारी आपको दिया गया है। हमारा वेबसाइट आपको सहयोग करेगा, क्योंकि हमारा चैनल गांव और गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करना है, उन्हें पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आपको किस तरह की सुविधा चाहिए, किस तरह का मार्गदर्शन चाहिए, किस तरह का कोर्स कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।